जब से उसने इस विराट सागर को, इस विराट आकाश को सीमा दी है, जब से उसने अवाक्य की व्याख्या की है, तब से मनुष्य के जीवन में दुख स्थापित हुआ है। हाँ, कभी कभी कोई लोग उस सीमित मूर्ति को देख के असीम तक पहुंच जाते हैं। उस रूप को देख के कभी कभी अरूप में उतरा जा सकता है, जैसे मीरा उतरी थी, जिन्होंने इन्हीं शक्तियों को, इन्हीं ऊर्जाओं को वरदान की तरह आलिंगन किया है। कुछ बुद्ध तो को उपलब्ध हुए, जो पैगंबर, जो तीर्थंकर, जिनको अपने अवतार बोल दिया, कि एक आदमी का एग्जाम्पल करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों लोगों पर सूट करता है। कि उस छोटे से मिट्टी के कण में अनंत सूर्यों का सूर्य जगत छुपा हुआ है। हजारों सूर्यों का प्रकाश उस छोटे से मिट्टी के कण में है। मतलब जड़ थोड़ा कम चेतन है, जो चेतन है वो थोड़ा कम जड़ है। वो जड़ में भी है, वो चेतन में भी है। ऐसे कैसे वो पागल हो सकती है कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी। वो गंगा सागर में मिलती है तो बोलती है मैं ही सागर हूँ, मैं ही भगवान हूँ। तो जब वो उद्घोषणा करते हैं वो लोग पहुंचकर कृष्ण जैसे कि मैं ही भगवान हूँ, तो लोग साधारण क्या बोलते हैं। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे पहले पॉडकास्ट वीडियो में। आपने बहुत से पॉडकास्ट चैनल देखे होंगे जो आपको डिफरेंट डायरेक्शंस में नॉलेज और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। हमारा ये पॉडकास्ट आपको प्रभु को पाने की दिशा में ज्ञान उपलब्ध कराएगा, क्योंकि जिसने उसको जान लिया उसने सब कुछ जान लिया, और जिसने उसको नहीं जाना उसकी सारी जानकारी अधूरी है। वो जो हम सबके भीतर विराजमान है, जो सबसे निकटतम है, जो सबसे पास है, और समाज की मान्यताओं और धारणाओं के चलते सबसे दूर भी है। जितना जमीन और चांद तारों के बीच में दूरी है, उससे भी कहीं ज्यादा दूरी है हमारे और हमारे वास्तविक स्वरूप में। कहते हैं बच्चे भगवान का रूप होते हैं, फिर ऐसा क्या होता है कि वो बड़े होकर शैतान का रूप ले लेते हैं। तो इस संदर्भ में हम समाज की समस्याओं पर चर्चा करेंगे और जो उनके समाधान हो सकते हैं और उस पर प्रकाश डालेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी विलंब के आध्यात्मिक चर्चा। आज का सवाल है, परमात्मा की परिभाषा क्या है? धार्मिक व्यक्ति वो है जो परमात्मा की कोई परिभाषा नहीं मानता, जो परमात्मा को अपरिभाष्य मानता है। वचन और वाणी से नहीं, जो परमात्मा को अनिर्वचनीय मानता है। जब से मनुष्य ने परमात्मा की परिभाषा की है, तब से मनुष्य के जीवन में दुख स्थापित हुआ है। जब से उसने उस असीम को एक सीमा दी है, एक मूर्ति में उसे निर्धारित कर दिया है कि ये हमारे परमात्मा है, ये हमारे भगवान हैं, और इसके अन्यथा हम किसी रूप को स्वीकार नहीं करेंगे, यही सिर्फ भगवान की मूर्ति है। जब से उसने इस विराट सागर को, इस विराट आकाश को सीमा दी है, जब से उसने अवाक्य की व्याख्या की है, तब से मनुष्य के जीवन में दुख स्थापित हुआ है कि भगवान तो सीमित है, जबकि चारों तरफ, चारों दिशाओं में जहां हमारी दृष्टि दौड़ाएंगे सिर्फ भगवान ही है। ये सब रूप उसी के हैं। वो पेड़ में पेड़ होके मौजूद है, इंसान में इंसान होके मौजूद है, जड़ में जड़ होके, चेतन में चेतन होके मौजूद है। सभी रूप उसके हैं। लेकिन हमारी ये व्याख्या, हमारी ये मान्यता कि हमने जो मूर्ति बनाई है, हमने जो रूप बनाया है, वो रूप जो हमने बनाया है वो तो इशारा दे रहा है अरूप का, वो तो संकेत दे रहा उस असीम का, वो जो हमने सीमा में बांधा है। हाँ, कभी कभी कोई लोग उस सीमित मूर्ति को देख के असीम तक पहुंच जाते हैं। उस रूप को देख के कभी कभी अरूप में उतरा जा सकता है, जैसे मीरा उतरी थी। वो पत्थर की मुर्दा आंखें एक पल के लिए सजीव हो गई होंगी। जब मीरा ने उन आंखों में देखा होगा, जरूर कुछ ना कुछ ऐसा घटित हुआ होगा, जरूर एक बिजली कौंधी होगी, कुछ ना कुछ तो यार मतलब हुआ होगा ना। ऐसा ऐसा थोड़ी ना यार, राजस्थान की राजा की लड़की, राजा की बहू, ऐसे कैसे वो पागल हो सकती है कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी। कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ होगा। कभी कभी लोग सीमित मूर्ति के रूप में अरूप को, असीम को तक पहुंच जाते हैं कभी कभी। फिर वो जो लोग पहुंचते हैं उस परमात्मा का पीछा करते हुए, उन किरणों का पीछा करते हुए असीम तक पहुंचते हैं। जब वो गंगा सागर में मिलती है तो बोलती है मैं ही सागर हूँ, मैं ही भगवान हूँ। तो जब वो उद्घोषणा करते हैं वो लोग पहुंचकर कृष्ण जैसे कि मैं ही भगवान हूँ, तो लोग साधारण क्या बोलते हैं। वो कहते हैं कि उनके पास तो कुछ ऐसी एबिलिटीज़ थी, ऐसी क्षमताएं थी जो हमारे पास नहीं है। वो तो ऐसी स्पेशलाइज्ड फीचर्स लेके पैदा हुए थे, वो तो अवतार थे, वो तो पैगंबर थे, वो तो तीर्थंकर थे, उन्हीं के पास वो क्षमता थी, हमारे पास वो क्षमता नहीं है। इस प्रकार वो अपने आप को रेस से हटा लेते हैं। पैदा हुए थे वो एक मनुष्य की भांति, एक इंसान की भांति, और बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाते हैं। तो साधारण मनुष्य बोलते हैं कि उनके पास तो अनप्रेसिडेंटेड, अभूतपूर्व ऐसा कुछ उनके अंदर था, वो लेके पैदा हुए थे, तो वो उनको बुद्धत्व उपलब्ध हो गया। वरना हमारे पास तो ऐसा कुछ है नहीं, हमने तो ऐसा कुछ सुना है नहीं। हाँ, वो अवतार थे, XYZ उसके अवतार थे, वो पैगंबर थे, वो तीर्थंकर थे। ऐसे मनुष्य अपने आप को कंपटीशन से हटा लेता है। लेकिन
वास्तविकता ये है कि एक एक आदमी का एग्जाम्पल करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों लोगों पर सूट करता है। जो एक आदमी के संदर्भ में बात सत्य है, वो हजारों अरबों खरबों लोगों के संदर्भ में सत्य है। अगर कोई एक व्यक्ति ऐसा कृत्य करता है और ऐसा परिणाम पाता है, ऐसा उसने कार्य किया, ऐसा उसको फल मिला बुद्धत्व का, तो हजारों व्यक्ति अगर ऐसा कर्म करेंगे तो हजारों व्यक्ति सेम फल पाएंगे। क्षमता सबके पास सेम है। मेहनत परिश्रम बिल्कुल बिल्कुल। हमारे यहाँ पे मतलब इतने हजारों सालों में इतने लोग हुए हैं जिन्होंने इन शक्तियों को, इन ऊर्जाओं को वरदान की तरह आलिंगन किया है कि वही मतलब जैसे बुद्ध को देखो, ये ऊर्जाएं हमें भी मिली हैं और उसको भी मिली थी। उसको तो लेकिन कुछ अजीब ही मिल गई यार। मतलब जो बुद्ध पुरुष, या फिर उसको ये भी बोल सकते हैं कि उसने अपने आप को परखा, अपने आप को जाना अंदर से। मतलब वो जो कुछ फूल खिले हैं, कुछ लिमिटेड फूल खिले हैं, वो जो कुछ बुद्धत्व को उपलब्ध हुए हैं, जो पैगंबर, जो तीर्थंकर, जिनको अपने अवतार बोल दिया। यहाँ पे ऐसे भी लोग हुए जिन्होंने इन्हीं शक्तियों को, इन्हीं ऊर्जाओं को अभिशाप की तरह स्वीकार किया है कि यार इसे तो गलती मिल गई। हिटलर को देखो, कसाब को देखो, इनको तो गलती मिल गई यार, इससे अच्छा इनको मिलती नहीं शक्ति नहीं मिलती इतना, मतलब जिन्होंने नेगेटिव उन्होंने दुरुपयोग किया उस चीज का। तो क्षमता एक है, ऊर्जाएं तटस्थ हैं। वो राम के साथ भी है, वो रावण के साथ भी है। इसमें कबीर ने कहा था कि जैसे समंदर के अंदर मछली प्यासी है, ऐसे इंसान प्यासा है भगवान के बिना। अब तुम देखते हो मछली के ऊपर नीचे आगे पीछे चारों दिशाओं में समंदर ही समंदर है, सागर है उसके चारों दिशाओं में, प्यासी कैसे रह सकती है? काफ़ी विरोधाभासी दुआ था ये। ऐसे ही इंसान प्यासा है परमात्मा के बिना, क्योंकि वो समाज में है, संसार में है। संसार में ही तो परमात्मा है, संसार से भागकर थोड़ी ना उसे पाओगे। आगे पीछे ऊपर नीचे सब उसी के रूप हैं। ये हमारी मान्यता और हमारी परिभाषा पे डिपेंड करेगा ना कि हम कैसे परमात्मा को समझते हैं। हम उसको मूर्ति में समझते हैं, हम उसको कैसे मानते हैं, हमारा दृष्टिकोण क्या है परमात्मा को मानने का, हमारी परमात्मा की परिभाषा क्या है। वरना चारों दिशाओं में हर एक दिशा उसी का प्रकाश है हर एक दिशा में। अब आपने देखा होगा जैसे हिरोशिमा नागासाकी में परमाणु का विस्फोट हुआ, अणु के एक परिवार को तोड़ा गया, उसमें इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, उसमें तीनों दिखाई दिए। उस छोटे से मिट्टी कण में पता चला कि उस छोटे से मिट्टी कण में अनंत सूर्यों का सूर्य जगत छुपा हुआ है। हजारों सूर्यों का प्रकाश उस छोटे से मिट्टी कण में है। मतलब जड़ थोड़ा कम चेतन है, जो चेतन है वो थोड़ा कम जड़ है, वो जड़ में भी है, वो चेतन में भी है। तो ऐसी कौन सी दिशा है जड़ और चेतन आसपास? हमारे भगवान चारों दिशाओं में वही है, सिर्फ हमारी परिभाषा का खेल है। तो धार्मिक व्यक्ति वो है जो परमात्मा की कोई परिभाषा नहीं मानता, उसको अपरिभाष से मानता है, वचन और वाणी से नहीं, अनिर्वचनीय मानता है। फिर जिस रूप में परमात्मा आएगा वो स्वीकार लेगा, वो उसको पहचान लेगा।